Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force professional from EduSmart, the best coaching academy. AFNS की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं. Yes, AFNS वैकेंसीज हैज़ बीन अनाउंस्ड, लेकिन ट्रेंड नर्सेज के लिए. अब आप लोग कहेंगे सर AFNS की वैकेंसीज ट्रेंड नर्सेज के लिए. यस, ये वैकेंसीज उन स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस हुई हैं जिन्होंने FSC नहीं बल्कि BSN कर लिया हुआ है. BSc नर्सिंग जिन स्टूडेंट्स ने कर ली हुई है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए FNS की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं. ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ट्रेंड नर्सेज थ्रू आर्म्ड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज. वो तमाम कैंडिडेट्स जो FSC की बेस पे AFNS को ज्वाइन करना चाहती हैं, उनकी वैकेंसीज वही जून जुलाई में अनाउंस होंगी. ये वो स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज हैं जिन्होंने BSN कर लिया हुआ है. क्वालिफिकेशन इसके लिए BSc नर्सिंग चाहिए. जिन्होंने कोई आगा खान हॉस्पिटल से किया हुआ है, किसी DHQ से नर्सिंग की हुई है, तो वो नर्सिंग करने के बाद 4 साल के बाद, यानी 4 साल नर्सिंग करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं फॉर AFNS. और इसकी जो इंट्री 2026 है और इसकी रजिस्ट्रेशन 27 से 28 अप्रैल, सिर्फ 2 दिन ही ओपन रहेगी. 27 की सुबह 12 बजे ओपन होगी और 28 की शाम 12 बजे ख़त्म. सो एक ही दिन ना आपके पास, 27 को कर लो या 28 को कर लो. तो 27 से 28 अप्रैल 2026 इसकी रजिस्ट्रेशन की बेटा डेट है. बाकी डिटेल हम जाके अपनी वेबसाइट पे देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं. ओके, सो एज सबसे पहले बेटा 18 से 28 साल ट्रेंड नर्सेज की एज होनी चाहिए. मई में इनकी ज्वाइनिंग होगी. मई 1 2026 तक इनकी जो एज है वो 18 से 28 होनी चाहिए. मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमेरिड स्टूडेंट्स बोथ कैन अप्लाई. आप विडो हैं, सेपरेटेड हैं, मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, अप्लाई कर सकते हैं. सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं. हाइट 5 फीट मुकम्मल होनी चाहिए. 1% भी आपकी वो रिलैक्सेशन नहीं होगी. वेट एज पर बॉडी मैस इंडेक्स, BMI से बोलते हैं, बॉडी मैस इंडेक्स. बेटा आप हमारी वेबसाइट edusmartprep.com पे चले जाओ, वहाँ पे BMI लिखना, आपके सामने कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेना. रजिस्ट्रेशन जो है वो अब अप्रैल 27 से अप्रैल 28 ओपन रहेगी. ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. और आपका जो इनिशियल टेस्ट होगा वो 5 मई और 6 मई, यानी 2 ही दिन में आपके टेस्ट मुकम्मल हो जाएंगे. उसके बाद नेशनैलिटी अगर बात करें तो पाकिस्तान में आप रहने वाले कहीं से भी हों तो आप अप्लाई कर सकते हो. अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, BSc नर्सिंग आपने 4 साल की होनी चाहिए और एजुकेशन हो गई, और आप पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए. कैंडिडेट्स ऑल ओवर द कंट्री आर एलिजिबल टू अप्लाई. ठीक है. इन एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर हम बात करें तो ट्वाइस नॉट रिकमेंडेड बाय GHQ सिलेक्शन बोर्ड, यानी आप 2 दफ़ा GHQ से नॉट रिकमेंड हो चुके हों फिर, या आप अनफिट हो जाएं अपील मेडिकल बोर्ड में, फिर भी हेपेटाइटिस B या C की वजह से अनफिट हो जाएं, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते. बस यही सिंपली कुछ आइटम्स हैं. रजिस्ट्रेशन का क्या तरीकाकार है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. कल इस पे फॉर्म आ जाएगा, उसको आप रजिस्ट्रेशन कर सकोगे. मैं कंप्लीट डिटेल भी बता दूंगा हाउ यू कैन रजिस्टर ऑनलाइन. ठीक है, आप देख लेना. उसके बाद जब आपका फॉर्म आएगा, फॉर्म आप फिल करोगे, आपकी एक रोल नंबर स्लिप आएगी और साथ में एक चलान फॉर्म आएगा. वो आपको नेशनल बैंक में जमा करवाना होगा. 300 रुपये फ़ी होगी उसकी. वो फॉर्म भी आपको डाउनलोड करना मैं कल सिखा दूंगा. आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप के साथ ही वो डाउनलोड होगा. रजिस्ट्रेशन करने के बाद बेटा आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और एकेडमिक टेस्ट होगा. ठीक है. एकेडमिक टेस्ट यहाँ पे तो लिखा हुआ है इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बट फिजिक्स केमिस्ट्री 1-1, 2-2 MCQs आते हैं. इंग्लिश की को 2-4 MCQs आएंगे. मेनली आपके जो MCQs होंगे वो नर्सिंग MCQs होंगे बायोलॉजी सेक्शन में से, डिजीज़ के रिलेटेड होंगे और पेशेंट्स की सिचुएशंस डिफरेंट के रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इंटेलिजेंस में वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है. सेम वही पैटर्न जो FNS का होता है. वर्बल के 86 MCQs 30 मिनट्स, नॉन वर्बल के 64 MCQs 30 मिनट्स, एकेडमिक में 50 MCQs 25 मिनट्स या 30 मिनट्स, पर्सनैलिटी टेस्ट 200 MCQs और आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं.
ओवरसीज़ जो कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब जिनके पास 2 नेशनैलिटीज़ होती हैं, ओवरसीज़ होते हैं, उनको पाकिस्तानी नेशनैलिटी बरकरार रखना पड़ेगी, बाहर की जो नेशनैलिटी है उसको सरेंडर करना पड़ेगा। फर्दर सिलेक्शन का ये प्रोसीजर होता है कि जब आपका इनिशियल टेस्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट आपकी एक शॉर्ट लिस्ट लगेगी, आप एक बायोडाटा फॉर्म फिल करोगे, आफ्टर दैट एक शॉर्ट लिस्ट लगेगी, उसमें आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपकी सिलेक्शन फाइनल की जाएगी, फाइनल मेडिकल के बाद। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एफएससी मैट्रिक जो भी आपके पास है सर्टिफिकेट वो चाहिए आपको, ओरिजिनल प्लस उनकी अटेस्टेड दो कॉपीज़, और आपकी जो बीएससी नर्सिंग की सनद है या डीएमसी है वो भी, उनकी कॉपीज़ भी, ओरिजिनल भी, और कॉपीज़ जो हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके बाद आपकी एक कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, अटेस्टेड, 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, ओरिजिनल भी साथ होना चाहिए। और आपके पास जो डिग्री है उसका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 4 फोटोग्राफ होनी चाहिए ब्लू बैकग्राउंड के साथ जो पासपोर्ट साइज होती हैं, ड्यूली अटेस्टेड। बस यही चीज़ें, और डोमिसाइल भी आपके पास आपका होना चाहिए, इधर नहीं लिखा हुआ, होना चाहिए आपके पास। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेटा ये है कि 12 हफ्तों की तकरीबन आपकी ट्रेनिंग होगी रावलपिंडी में और सीएमएच खारिया में, उसके बाद आपको रैंक ऑफ ल्यूटिनेंट दे दिया जाएगा। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस वैकेंसी की। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे और इसको कैसे आपने प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पेड कोर्स मैं इसका नहीं ले रहा क्योंकि दिन आपके पास 2-4 हैं, आपको मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे ही गाइड करूंगा, सो इस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।